नमस्कार दोस्तों। कहानी के साथ साथ हास्य व्यंग की भी जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उसी में मैं आज आपको एक नई रचना सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है डरते रहे हैं डरते रहेंगे। दोस्तों, यह हास्य व्यंग रचना साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई थी वर्ष 1990 में, यानी कि आज से 30 साल पहले। इस रचना को बाद में मेरी 121 हास्य व्यंग रचनाएं में संकलित किया गया था, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं इसी में से इसका वाचन कर रहा हूं। डरते रहे हैं डरते रहेंगे। जब एक तरफ कुआं और दूसरी ओर खाई हो, तब भी आदमी को कोई न कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। समय बर्बाद करने से क्या लाभ? लोग कहेंगे, दोस्त जो करना है जल्दी करो, कुएं में छलांग लगाओ या खाई की तरफ लुढ़को। ऐसी ही स्थिति तब पैदा हो गई जब सुना, जो डरता है सो मरता है। पर आज जमाने में बिना डरे भी तो नहीं रहा जा सकता। जिस दिन भय गया, समझो प्राण गए। आज तक मैंने जितने सांस लिए, डर कर लिए, और अब तो डरने का इतना अभ्यस्त हो गया हूं कि बिना डरे दम घुटने लगता है। ध्यान से सोचा जाए तो डरने में कहीं 1% भी हानि नहीं। आग से डरेंगे नहीं तो जल जाएंगे। आग से खेलना मौत को बुलाना है। जब तक सागर से डरेंगे, डूबने से बचे रहेंगे। इसी तरह पर्वत से गिरने का भय बना रहा तो शरीर ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। कोई कहे मैं जहर खाने से नहीं डरता, पर अपन तो जहर खाने से डरते हैं भाई। अब आप बताइए, इनमें जो डरता है सो मरेगा या जो नहीं डरता वो मरेगा? जैसे आपको बुराई से डरना चाहिए, वैसे ही चोरी से डरना चाहिए। जैसे चोर डाकू से डरना चाहिए, वैसे ही राजा या सिपाही से डरना चाहिए। आज तक कोई ऐसा निडर नहीं देखा जो किसी से न डरता हो। बचपन माँ बाप के चांटों से डरकर बीता। विद्यार्थी जीवन में अध्यापक का बैंच स्वप्न में भी डराता रहा। गृहस्थ में पप्पू की मम्मी ने डराया, और वानप्रस्थ में पप्पू से न डरने का प्रश्न ही नहीं उठता। कहते हैं बड़ों से डरना चाहिए। मैं पूछता हूँ, क्यों डरना चाहिए? अपितु छोटों से डरना चाहिए। सो कहो कैसे? यदि कोई बड़ा आपको पीट दे तो इज्जत पर आंच नहीं आती। सब यही समझाएंगे, कोई बात नहीं, आपसे बड़ा था। फिर पुलिस से पिटने अथवा फिसल कर गिरने में बेइज्जती कैसी? मेरी मान्यता है, हमें छोटों से डरना चाहिए। यदि कोई छोटा भिड़ गया तो इज्जत के चिथड़े उड़ते देर नहीं लगेगी। भलाई इसी में है, चुपके से कान पकड़कर डरते हुए निकल जाओ, अन्यथा बुढ़ापे का गुड़ गोबर हो जाएगा। एक कहावत है, डरपोक रोज 100 बार मरता है, पर मैं इसे झूठ मानता हूँ। असली मृत्यु तो न डरना है। जो नहीं डरता समझो वही मरता है। दूसरों को नसीहत देने वाले हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। जिसने हमें न डरने की शिक्षा दी है, उसने वास्तव में ही हमें मिसगाइड किया है। हमें उकसा रहा है कि डरो मत, ताकि उसकी गलत बात मानकर हम बर्बाद हो जाएं। उसे नहीं डरना तो ना सही, पर हम तो डरते रहे हैं डरते रहेंगे। अरे भले मानसो, सोचो, यदि दफ्तर में साहब से डरना छोड़कर मैदान जंग में डट गया तो नौकरी के उजड़ते देर नहीं लगेगी। नौकरी जाते ही मकान मालिक वारंट जारी कर देगा। बिना मकान न पत्नी रहेगी न बच्चे। ठूंठ होकर जब कोई रैन बसेरा ढूंढना पड़ेगा। पड़ोसी के कुत्ते से न डरूं तो इसका सीधा सा मतलब है, डॉक्टर से 14 बार पेट की बोरिंग कराऊं। कसम बुढ़ापे की, टीके के नाम से रूह कांप उठती है। गली में घूमते आवारा सांड को देखकर मन करता है कि न डरने की सलाह देने वाला अगर मिल जाए तो उसे पकड़कर इसके सामने डाल दूं और कहूं, बच्चू जरा इस सांड को भी अपनी उक्ति समझा दो। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि मैं मीठा बोलने वालों से, मेहमानों से और उधार मांगने वालों से बहुत डरता हूं। और ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये सब न हो। ऐसे में न डरने का मतलब ही नहीं। कोई सच बोलते समय डरता है तो कोई झूठ बोलते हुए,
कोई सोते सोते डरकर उठ बैठता है तो कोई जागते हुए पसर जाता है। निर्धन धनवान से डरता है और धनाढ्य निर्धन से। मूर्ख चतुर से घबराता है और समझदार मूढ़ से। सांप मनुष्य से तो मनुष्य सांप से डरता है। तात्पर्य यह है कि डरने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बहुमत डरने वालों का है तो अपवाद स्वरूप एकाध न डरने वाले को हम अपना आदर्श कैसे मान लें। समस्त पलायनवादियों को साक्षी मानकर एक बार पुनः घोषणा कर सकते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान या सर्दी गर्मी बरसात चाहे कुछ भी हो, मैं भीरू रहा हूँ और भीरू ही रहूँगा। दोस्तों, आपको यह हास्य व्यंग रचना कैसी लगी बताना। कल फिर हम मिलेंगे किसी दूसरी गुदगुदाती रचना के साथ। नमस्कार।